हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के वो सारे फैक्टर्स जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्या डालते हैं, फर्क डालते हैं। तो सबसे पहले हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के जब बारे में बात करी तो हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी भाई कॉन्सेप्ट की। एक एक करके हम रिवाइज कर रहे चीज़ों। कॉन्सेप्ट की कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, क्या था कैपिटल स्ट्रक्चर की, मतलब यहाँ पे कंपनी में क्या डेट का प्रपोर्शन है और क्या इक्विटी का प्रपोर्शन है। जब ये कंपनी में डिफाइन हो जाता है, दैट इज व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर इज। फिर हमने बात करी थी इसकी इंपॉर्टेंस की, कि कैपिटल स्ट्रक्चर को समझना इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, पार्ट नंबर 1, यानी कि मैं वीडियो को दो पार्ट्स में आपको बता रही हूँ, मतलब पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, ताकि आप आराम से ये 6 पॉइंट्स इसमें है, नेक्स्ट वीडियो में भी 6 पॉइंट होंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कैश फ्लो पोजीशन। अच्छा, इनको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमें चीज़ों को रटना पड़े, हम ऐसे पढ़ेंगे कि चीज़ें याद हो जाए। हमें जैसे कि पढ़ा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है डेट अपॉन इक्विटी। क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझना। अगर हमने डेट ज़्यादा लिया है, अगर हमारा डेट ज़्यादा है, इसका मतलब हमारा अर्निंग पर शेयर EPS ज़्यादा होगा, है ना। यानी पर शेयर के थ्रू हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है, पर शेयर। जैसे एक शेयर होल्डर्स को हमने जितने शेयर्स दिए उससे जो अर्निंग आ रही है, अगर वो अच्छी है तो हम डेट लेंगे। ऑफ कोर्स क्या लेंगे, डेट लेंगे। डेट मीन्स हम कर्जा इजिली अवेल कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन डेट लेने पे क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स ऑब्लिगेशन आ जाती है। क्या आ जाती है, फिक्स ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, फिक्स ऑब्लिगेशन का मतलब आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने डेट ले रखा है और आपको यहाँ फिक्स ऑब्लिगेशन, आपको पता है कि ऐसा होना देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपकी जो कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी की बुरी, अच्छी होनी चाहिए, इट शुड बी गुड। तो अगर गुड कैश फ्लो पोजीशन है तो इजिली आप डेट को अवेल कर सकते हो, अदरवाइज गो फॉर इक्विटी। वरना आप इक्विटी ही इशू करो, वाइज वर्सा गो फॉर इक्विटी। सेकेंड इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR। नाउ व्हाट इज इट, इसमें 3 वर्ड्स है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि ये रेशियो है किसका। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको हम समझते हैं। आप प्रॉफिट कमा रहे हो 5 लाख रुपए का, कितने का, 5 लाख रुपए का, और आप डेट आपने जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो दे रहे हो 1 लाख का। तो आपका रेशियो क्या आया, 5:1। ये एकदम रेशियो सही है, यानी कि अगर इतना रेशियो है तो गो फॉर डेट, ले सकते हो डेट, गो फॉर डेट। ठीक है, अदरवाइज गो फॉर इक्विटी। क्यों इक्विटी, मान लो आप 2 लाख कमा रहे हो, ठीक है, और 1 लाख आपका क्या है, प्रॉफिट है, 1 लाख आपका इंटरेस्ट है एंड 2 लाख आपका प्रॉफिट है। तो इसका रेशियो क्या है, 2:1। तो ये इंटरेस्ट से कितने टाइम्स ज्यादा है, सिर्फ 2 टाइम्स से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे आप डेट लोगे तो आप खतरे में पड़ोगे। मतलब डेट ले सकते हो लेकिन होगा कि अल्टीमेटली मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप ऐसे टाइम में आपने डेट ले रखा है, अब उस डेट का भी इंटरेस्ट पे करोगे क्योंकि उसका तो फिक्स ऑब्लिगेशन है, प्लस इमरजेंसी आपकी कंपनी में आ गई है तो वहां भी आपको पैसा अरेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे 2:1 है, वहां पे इक्विटी की तरफ जाओ, ना कि डेट की तरफ। अब हम तीसरा पॉइंट डेट सर्विस कवरेज रेशियो पढ़ेंगे, DSCR। ओके, सो हम बात करते हैं DSCR, यानी कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो के बारे में। अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहाँ पे क्या है, अगर आप डेट पे जा रहे हो तो भाई देखो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे 5 लाख इनकम है, ठीक है, और आप 3,50,000, ये तो आपको मान लो प्रॉफिट हो रहा है, और इतना आप इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हो, तो ये कितना हो गया, कैंसिल आउट दिस, 10/7, यानी कि इतना कमा रहे हो इतना दे रहे हो, कितना कम गैप है। आप देखो 3 का ही तो गैप है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इक्विटी के लिए जाओगे कि डेट के लिए जाओगे, कौन सी सिचुएशन है, यहाँ पे ऑफकोर्स इक्विटी के लिए जाना चाहिए। अगर आप डेट के लिए जाते हो तो सेम थिंग इज दैट कि यहाँ पे आप कमा कम रहे हो, यानी कि इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो कमा कम रहे हो ना, वैसे कमा नॉर्मल रहे हो, लेकिन अगर यही सिचुएशन में चेंज करके इसको ऐसे लिख दूं 5 लाख अपॉन 1 लाख, तो अब कौन सी सिचुएशन पे जाओगे, डेट लोगे कि इक्विटी पे जाओगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो बन गया 5:1। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आप यहाँ पे डेट के लिए जा सकते हो, यहाँ पे इक्विटी के लिए नहीं जाना चाहते हो, इट्स ओके, आप यहाँ पे डेट के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपकी कंपनी की पोजीशन ऐसी है कि अगर आप डेट अवेल करते हो, फिक्स ऑब्लिगेशन लगता है, इंटरेस्ट देना चाहते हो, आराम से दे सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इसको देखते हैं। सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये कहता है कि ROI जो है वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि ये 15% है तो ये 5% है, ठीक है। ऐसे में आपके अगर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप यहाँ पे डेट ले सकते हो, अदरवाइज वाइज वर्सा गो फॉर इक्विटी। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ डेट ये कहता है कि यहाँ पे आप जो आपको डेट लेने की कॉस्ट पड़ी, यानी कि आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट देना पड़ेगा जब आप वापस दोगे, क्योंकि फिक्स ऑब्लिगेशन है। अगर वो ज्यादा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि दोनों की जो कॉस्ट है उनको कंपेयर करो। अगर ये ज्यादा है देन गो फॉर इक्विटी, और अगर ये ज्यादा है देन गो फॉर डेट। तो दिस इज द सिचुएशन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अब तक कि क्या है। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या है? वेन एवर यू इशू, लाइक आप कभी भी वेन एवर यू इशू, आप शेयर्स इशू करो या आप डिबेंचर्स इशू करो, तो ऐसे इशू करने में क्या होता है, कई सारी आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। फॉर्मेलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? वो फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं प्रोस्पेक्टस, कि आपको प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ेगा, या मान लीजिए आपने ब्रोकर्स को जो ब्रोकर चार्जेस देते हैं वो भी देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी क्या है? फॉर्मेलिटीज है। इन सारी फॉर्मेलिटीज को अगर आप पूरा कर पाते हो तो इसमें क्या लगती है? कॉस्ट लगती है ऑफ कोर्स। तो वो कॉस्ट कहलाती है फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर आप वो इजिली फ्लोटेशन कॉस्ट दे पाते हो तो गो फॉर डेट, अदरवाइज अगेन आई एम सेइंग गो फॉर इक्विटी। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, अब इसके रिमेनिंग जो 6 पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर था। नंबर 1 कैश फ्लो पोजीशन। इसमें हमने देखा अगर अच्छी कैश फ्लो पोजीशन है तो आप देन यू कैन गो फॉर डेट। हर चीज में पॉइंट में यही है कि अगर ये सारी चीजें अच्छी हैं गो फॉर डेट, अगर ये चीजें बेकार हैं देन गो फॉर इक्विटी। ओके, second is interest coverage ratio, third is debt service coverage ratio, fourth is return on investment, fifth is cost of debt, sixth is flotation cost. So this is all the 6 points. next video में हम next 6 points पढ़ेंगे। I hope आपको समझ आता है। तो समझ आता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के संग, और सब्सक्राइब करो कॉलेज ट्यूटर चैनल को, एंड हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।